भारतीय सेना और वायुसेना का शौर्य पराक्रम ऐसा था कि पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रहे थे। कोई उनका ड्रोन भारत पर हमला नहीं कर पाया, कोई उनकी मिसाइल भारत को छू ना सकी। एक मिसाइल, एक एक ड्रोन हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। पाकिस्तान घबराया हुआ था, पाकिस्तान हार रहा था, हमारी सेना जीत रही थी। ये बात कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में सारे देश को कही है। प्रधानमंत्री जी, भारतीय सेना जीत रही थी, पाकिस्तान हार रहा था, पाकिस्तान घबराया हुआ था। आपकी क्या रिश्तेदारी है पाकिस्तान से कि फिर आपने युद्ध विराम कर दिया? आपने क्यों युद्ध विराम कर दिया? कह रहे पाकिस्तान से फोन आ गया इसलिए हमने युद्ध विराम कर दिया। भाई कमाल ही कर दिया आपने तो आप 78 साल से देश को बेवकूफ बना रहे थे कि पीओके को लेके रहेंगे। जब पीओके को लेने की बारी आई और सेना सब कुछ कर रही थी तो आपने सीज फायर कर दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति पीओके को वापस लेने के लिए खत्म कर दी है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने पीओके को वापस लेने का जो वादा किया था वो झूठा निकला? क्या भाजपा को अब देश को नहीं बताना चाहिए कि जब भारतीय सेना पीओके जीतने वाली थी तो आपने युद्ध विराम क्यों कर दिया? जब हम जीत रहे थे तो आप पीछे क्यों हट गए? ये सारे के सवाल आज सेना से नहीं, वायुसेना से नहीं, केंद्र सरकार से बनते हैं, प्रधानमंत्री से बनते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया, युद्ध विराम का फैसला उन्होंने लिया। और पीओके जिसको हासिल करने का सबसे बड़ा मौका इतिहास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया, इन्होंने ये वो मौका जो है हमेशा हमेशा के लिए गवा दिया। हमेशा हमेशा के लिए। क्यों? आप जीत रहे थे, आपका हाथ ऊपर था, पाकिस्तान ने गलती की थी, आप ही जीत सकते थे, आपने मौका गवा दिया। अब आपको कभी ऐसा मौका मिलेगा ही नहीं। इससे अच्छा क्या मौका मिल सकता था आपको कि आप युद्ध में जीत रहे थे और आप पीओके ले सकते थे। बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को धोखा दिया। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिस पे उन्होंने बड़ी बड़ी बातें पीओके के विषय में कही, मगर जब करने का समय आया तो सीज फायर कर दिया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, मुझे बताओ कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? ये पीछे के पेंडाल वाले, दोनों पेंडाल वाले बताए हैं या नहीं है? भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी कहती है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। अरे नवीन बाबू, राहुल बाबा, कान खोल कर सुन लो। आज मैं महाप्रभु की भूमि पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। भाइयों, सबसे नेक्स्ट दिखा। जब हमारी सेना जीत रही पंजाब का एरिया सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर अब भारत का हिस्सा। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है। इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। इसकी स्पष्टता अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान
और जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था उस वक्त, ये दोनों संविधान में बहुत क्लैरिटी के साथ की है। जम्मू कश्मीर ने भी इसको स्वीकार किया है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर के संविधान में भी इसकी स्पष्टता है, द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये जम्मू कश्मीर के संविधान ने भी स्पष्टता के साथ स्वीकार किया है। इसलिए जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस देश की संसद को संपूर्ण अधिकार है और ये अधिकार के तहत कैबिनेट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी से एक काम सरकार दोनों चीजों में लेकर यहाँ पर उपस्थित है। जब मैं जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूँ तो पीएम को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई सुनो तो, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूँ माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएम को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। लेकिन कांग्रेस ने एक बार भी कभी ये नहीं कहा कि पीओ को वापस लाएंगे। पीओ के वापस लाना उनके मुंह से नहीं निकलता है। ये उस पीओके को वापस लाने की बात नहीं करते। हो गया ना चारों। तो साथियों, आपने देख लिया, ये हमारे देश के महान प्रधानमंत्री और उनसे भी महान गृह मंत्री थे। और उसके अलावा एक और महान शख्सियत है भारत के अंदर, आदित्यनाथ जी। उन्होंने 2024 के इलेक्शन में देश को वादा किया था कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 6 महीने के अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा। 6 महीने से तो ज्यादा हो गए हैं, मौका भी मिल गया और तीनों महान शख्सियत मौजूद हैं और पीओके लेने से पहले सेना को वापस बुला लिया गया, सीज फायर कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।